आई इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हम आपको बताएंगे विलुप्त प्राय पक्षी जो हमारा मित्र पक्षी कहा जाता था, आज हमारे सीतापुर से ही लापता है। कहने का अर्थ ये है कि त्रेता युग में माँ सीता का पता बताने वाले जटायु के वंशज अब सीतापुर जनपद से ही लापता हो गए। हमारे जनपद में ये पक्षी जब से नहीं रहा है, तब से मृत जानवरों को ठिकाने लगाने में गीदड़ों की भूमिका अहम हो गई है। अगर वो भी न इसका निपटारा करें तो बहुत सी सड़ांध फैल सकती है और संक्रामक रोग फैल सकते हैं, वायु प्रदूषित हो सकती है। जब हमारे जनपद में आज के 3-4 दशक पहले हजारों की संख्या में गीध पक्षी हुआ करते थे। जैसे ही कोई जानवर मरता था, वो तुरंत ही उसको साफ कर देते थे। 5 मिनट 6 मिनट के अंदर सब एकदम से गिर करके और उनको साफ कर देते थे, उनका मांस भक्षण कर जाते थे। तो आज ये पक्षी हम लोगों के बीच से विलुप्त हो गया है। गीध पक्षी वो पक्षी है जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि गीधे दृष्टि अपार, यानी 400 योजन मतलब 1600 कोस तक की उसकी निगाह होती है। वो ऊपर से अपने बहुत दूर तक के वो देख लेता है और अपने शिकार को भी देख लेता है। गीध पक्षी वह जो जटायु था त्रेता युग में, जिसका वर्णन रामायण में मिलता है, रामचरितमानस में मिलता है कि माँ सीता को जिस समय रावण हरण के लिए जा रहा था, उस समय वो पहचान गया था कि ये अयोध्या की बहू है, अयोध्या के राजा दशरथ की बहू है। तो तुलसीदास लिखते हैं वहाँ पर, गीध राज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। तो ये गीधराज आज हमारे जनपद के कवि अवनेश मिश्र जी लिखते हैं, आज हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, चूँकि वो गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जितना वो करते हैं उतना कर सकते हम अपने आप हैं, क्योंकि हम के बाप के भी बाप हैं। तो गीध पक्षी का भी वर्णन साहित्य क्षेत्र में बहुत जगहों पर आया है। इसलिए इससे समझा जा सकता है कि गीध पक्षी और मनुष्य का भी रिश्ता युगों युगों से रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति का गीध हिस्सा रहा है, क्योंकि वही गीधराज रावण से सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करके अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। भगवान राम जब सीता खोजते हुए निकलते हैं तो देखा कि जटायु पड़े हैं, तो वो उठा करके गले से लगा लेते हैं, बिल्कुल मित्रवत। तो ऐसे हमारे गीधराज के वंशज सदियों से मनुष्य जाति के लिए बहुत उपकार करते रहे हैं, मृत जानवरों को खा करके भक्षण करते रहे हैं और हम लोगों को वायु प्रदूषण से और संक्रामक रोगों से बचाते रहे हैं। इसलिए गिद्ध को सभी मित्र पक्षी भी कहते हैं। गिद्ध ये कई प्रकार के होते थे। एक भूरा गिद्ध, जिसको चंवर गिद्ध के नाम से भी जाना जाता था। एक जिसके गले में मुर्गा जैसा जटाई सी लटका करती थी लाल रंग की, उसको जटायु गिद्ध कहा जाता था। इसी प्रकार
सीतापुर जनपद में 4-5 प्रकार कोटियों के गिद्ध थे और एक आँख के पास बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद वो उसके चित्ते बने होते थे, वो भी गिद्ध था। तो 4-5 प्रकार के हमारे यहाँ गिद्ध पाए जाते थे। उनमें से अब कोई भी जात नहीं बची है। अभी पिछले साल कहीं पिसामा थाना क्षेत्र के एक गांव के किनारे एक पेड़ पर एक जोड़ा देखा गया था गिद्ध का। तो बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि कई साल बाद गिद्ध को अपने यहाँ जनपद में देख करके लोग बड़े खुश हुए थे। गांजर में भी, सकरन ब्लॉक में भी एक जोड़ा देखा गया था। तो लोगों को लगने लगा कि शायद गिद्ध हमारे जनपद में फिर से आ जाएं। सब इनके विलुप्त होने के कई कारण जो हमने अपनी खोज की है उस हिसाब से, और कुछ चीज़ें हमने जो है इनके पक्षी विशेषज्ञों से भी बात करके जानकारी ली है कि जो पशुओं के सुई लगाई जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है दर्द का, तो वो दर्द का जो इंजेक्शन लगता है उससे जब जानवर मर जाता है, तो जब जानवर मरा होता है उसको इसका मांस से भक्षण करते हैं, तो वो उनसे कुछ जहर फैल जाता है इनके अंदर और ये पक्षी दम तोड़ देते हैं। दूसरा कारण हमको बताया गया, पर्यावरणविदों ने बताया कि गिद्ध पक्षी पीपल, बरगद आदि वृक्षों पर अपना बसेरा बनाते थे। बड़े विशालकाय और बहुत ऊंचे वृक्षों पर बैठ करके और सबसे ऊंचे पर ये अपना घोंसला रखते थे। लेकिन वृक्षों की जब आधारभूत कटान हमारे जनपद में शुरू हुई या अन्य जगहों पर भी शुरू हुई, तो इनके रहन सहन की भी लोगों ये गिद्धों के दिक्कत आ गई। ऐसे में इनकी संख्या निरंतर घटती गई और एक समय वो आया जब हमारे यहाँ से गिद्ध बिल्कुल विलुप्त प्राय हो गए। एक कवि ने लिखा भी है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, कहा एक दिन हमसे पूछे भिखारी लाल, सजल बताओ सब गिद्ध कहाँ उजड़ गए। कहीं गिद्ध चले गए हैं तीर्थ पर्यटन को, या गंग को नहाए सब पाप धोए तरीके। तो कहीं गिद्ध ना कहीं गए हैं पर्यटन तीर्थ को, न गंग को नहाए पाप धोए सब तरीके। और ये है सब गिद्ध पापिन की आत्मा में चले गए हैं सीधे तौर, हम तो साफ कहित है ये उनकी आत्मा में घुस रही है। तो अब आदमी देखे जिस प्रकार अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करके कहीं कोई धन नोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल गिद्ध की प्रकृति आदमियों में आ गई। गिद्ध तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रकृति उनमें जरूर आ गई है। तो हम अभी आपको गिद्धों के बारे में बता रहे थे, इन पर ज़्यादा न, लेकिन अगर इनके संरक्षण के लिए सरकार व्यवस्था करे और इनके उसी प्रकार से इनको वातावरण दे। पता चला है कि कुछ गिद्ध अभी करतनिया घाट में हैं, तो उनको भी कहीं कहीं उनके अनुसंधान केंद्र बनाए जाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि कहो यहाँ पर पारसी धर्म के लोगों की सीतापुर में आबादी नहीं है, नहीं तो उनके वहाँ जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो उसको मचान पर रखा है, बहुत ऊंचे मचान पर, इसको गिद्ध लोग ही खाते हैं। हमारे देश में पारसी धर्म के लोगों की संख्या
करीब करीब 1 लाख के करीब होगी पूरे देश भर में। कलकत्ता और बम्बई जैसे स्थानों पर इनकी संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर इनके मचान बने हुए हैं और गिद्धों को ये लोग संरक्षण हमेशा देते रहे हैं, ताकि उनकी जो परिवार में अगर कोई ख़त्म हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार के लिए उस मचान पर उसको रखते हैं, बहुत ऊंचे पर रखते हैं, जिसको गिद्ध अपना भक्षण करते हैं। इस प्रकार उनके वहाँ अंत्येष्टि की क्रिया होती है। सबसे दिक्कत गिद्धों के न रहने से पारसी धर्म के लोगों को हो रही है। वैसे होती तो सबको है, क्योंकि गिद्ध हमारे मित्र पक्षी थे। आज हम लोगों के बीच में चाहे गिद्ध हो चाहे सफ़ेद चील हो, ये सब हमारे बीच से चले गए हैं और इनके संरक्षण संवर्धन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि ये फिर अपनी संख्या बढ़ा सकें और हम मनुष्यों से जो युगों युगों से इनकी दोस्ती चली आ रही है वो दोस्ती और प्रगाढ़ हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं और अगले एपिसोड में हम फिर आपसे रूबरू होंगे, इसी दिन इसी समय। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।